जय हिंद दोस्तों। मैं गुरदेश कुमार आपके अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में मध्यकालीन में जो हम पढ़ा रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। आप सभी बने रहिए आपके अपने प्यारे करियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में। चलिए मेरे दोस्तों, लिखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। गुलाम वंश, मामलूक वंश, इलवारी वंश, ये नाम एक ही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर शासन किया 1206 से लेके 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पहली राजधानी लाहौर बनाई। शासक बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जनता में, लाहौर की जनता को लाखों रुपए दान में दे दिए। लाहौर की जनता में जैसी लाखों रुपए दान में दिए तो लाहौर की जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी। किसकी? लाख बख्श की। ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता होता है, चंद्रमा का देवता। इसने उपाधि धारण की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधि धारण की सिपहा सलार की। यह इतिहास का इकलौता शासक था जिसने कभी भी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में। दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी है। अब बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। 1211 ईस्वी में जूड़ का युद्ध आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसे बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या। अब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। गुलाम वंश का अगला जो शासक बना, कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शासन किया 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी। भारत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि खलीफाओं के द्वारा प्राप्त की गई थी। भारत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को कहा जाता है। कौन? इब्राहिम लोदी था या कहा जाता है। 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया। इल्तुतमिश ने यल्दोज को पराजित कर दिया। ये वही यल्दोज है, आपको शायद मालूम हो। कौन? ध्यान देना, मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे। कौन के? मोहम्मद गौरी के। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम, दामाद और सेनापति था। और जो यल्दोज था, यल्दोज को जो शासन मिला था, कहाँ का मिला था? आप सभी बताएं। गजनी का। कहाँ का? गजनी का। कुबचा को मिला था कंधार और काबुल का। और ये बख्तियार खिलजी था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का, ध्यान, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बन गया था। ये कहां से आया था? गजनी से। गजनी से इसलिए आया, इसे पता था कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई है, अब शासन करने वाला कोई है नहीं, कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन इसे क्या पता कि जो इल्तुतमिश है वो पावरफुल है। तो ध्यान देना, 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में? यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया। और ध्यान देना, यहां पर इल्तुतमिश ने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाए, जिसमें चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? टका। और तांबे के सिक्के को जिंतल कहा गया। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी, जिसे अपनी हिंदी भाषा में दल चालीसा बोलते हैं,
तो इल्तुतमिश ने दल चालीसा प्रारंभ किया या दल चालीसा प्रथा प्रारंभ की। इसमें 40 व्यक्ति हुआ करते थे दल में। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की। एकता प्रथा के बारे में समझो आप मेरे प्यारे बच्चों। एकता प्रथा होती क्या है, जो एकता प्रथा पूछी जाती है, तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। जो एकता प्रथा है, कौन सी एकता, इसमें होता है कि जो प्रांत थे, प्रांत युद्ध में जीती गई जमीन को सेना में बांट दिया जाता था। किसमें? सेना में बांट दिया जाता था मेरे प्यारे बच्चों, उसे बोला जाता था एकता। और सेना के द्वारा जो कर वसूला जाता था उसे बोलते हैं इक्तेदारी। इतना यहां तक समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? फिर एक बार ध्यान दो। प्रांत में युद्ध में जीते गई जमीन को सैनिक में बांट दिया जाता था, उसे एकता कहा गया है। और कर वसूलने को इक्तेदार कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, कौन थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। इन्हीं के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में 1199 ईस्वी दिख रखा है, 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया तथा इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। शुरुआत करने वाले कौन? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इस निर्माण को पूरा करवाने वाला तो कौन? इल्तुतमिश 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को घोषित किया। और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध जाकर इसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज सिंहासन पर बैठा। लेकिन इल्तुतमिश ने घोषणा की थी कि अगला जो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा वो मेरी बेटी बनेगी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान को गद्दी पर या सिंहासन पर किसने बैठाया? दिल्ली की जनता ने। किसने? दिल्ली की जनता ने। रजिया सुल्तान ने शासन किया 1236 से 1240 ईस्वी तक। यह दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासक थी। आप सभी मेरी बहनों से ध्यान दो, जब की बात देखो, जब क्यों लड़कियों को कोई आजादी नहीं थी, तब भी वो कौन है? सुल्तान बन गई भारत की। कौन? सुल्तान। अब आपको देखना है, आपको सुल्तान बनना है कि हाउसवाइफ बनना है कि वर्दी लेना है? ठीक है, चलिए। इसने एतगीन को बदायूं का इक्तिदार बनाया। इक्तिदार किसे बोलते हैं? इक्तिदार तो आपको मालूम होगा किसे बोलते हैं, फिर बताते हैं। इक्तिदार युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में जो भूमि जीती गई है, जो क्षेत्र जीता गया, जिस व्यक्ति को दे दिया उसे बोला गया इक्तिदार। और जिससे कर वसूला जाता था उसे बोला जाता है इक्तिदारी। अगर नहीं समझ में आया तो वर्तमान में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश का अपना राज्यपाल बदायूं का बनाया था, तो ध्यान देना, राज्यपाल के स्थान पर नाम दूसरा आया इक्तिदार का। इक्तिदार। रजिया सुल्तान ने एतगीन को बदायूं का इक्तिदार बनाया। और अल्तुनिया कौन तथा? अल्तुनिया को, इसे याद रखना, अल्तुनिया को बठिंडा का इक्तिदार बनाया। बठिंडा पंजाब के पास पड़ता है, जो बठिंडा का इक्तिदार बनाया। ये वही अल्तुनिया है जो रजिया सुल्तान से प्रेम करता था। कौन? रजिया सुल्तान से। रजिया सुल्तान ने याकुत खान को अमीर ए खजूर, ध्यान देना, शाही असबल का मंत्री बना दिया। जैसे इसे बना दिया, याकुत खान को क्या बना दिया? अमीर ए खजूर।
अब तो ये तो भड़क गया, कौन? अल्तुनिया। किस लिए भड़क गया? कि अल्तुनिया रजिया सुल्तान से प्रेम करता था और किसी छोटे व्यक्ति को उठा के तुमने शाही अशुबल का मंत्री बना दिया। लेकिन रजिया सुल्तान प्रेम करती थी किससे? याकुत खान से। अब ध्यान देना है, याकुत खान से। 1240 ईस्वी में अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्यों कर दिया? जो अल्तुनिया था, अल्तुनिया वह रजिया सुल्तान से प्रेम करता था। कौन से? रजिया सुल्तान से प्रेम करता था। लेकिन रजिया सुल्तान याकुत खान से प्रेम करती थी। तो ध्यान देना, किसे? याकुत खान से। 1240 ईस्वी में 1240 ईस्वी में अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया और याकुत खान की हत्या की। ध्यान देना, याकुत खान की हत्या कर दी और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब हमें सवाल पूछा जाएगा, बताओ रजिया सुल्तान का प्रेमी याकुत खान, रजिया सुल्तान का पति, तो पति कौन बनेगा? अल्तुनिया। कौन? अल्तुनिया। इसे कैद कर लिया, किसे कैद कर लिया था? रजिया सुल्तान को। रजिया समझ गई अल्तुनिया पावरफुल है। कौन? अल्तुनिया पावरफुल है, पावरफुल है। और ये कहां का था? ये जो अल्तुनिया था, ये बठिंडा का इक्तिदार था। इसे कैद कर लिया। अब कैद तो कर लिया है, तो रजिया सुल्तान ने दिमाग लगाया, याकुत खान तो चला गया, मतलब मार दिया गया, अगर बचना है तो क्यों ना शादी कर ली जाए। तो ध्यान देना है मेरे दोस्तों, तू बेवफा, समझ जाओ, निकली है। रजिया सुल्तान ने शादी किससे कर ली है? अल्तुनिया से। अब देखो, बनक पहुंची दिल्ली में। जाके दिल्ली में बैठा हुआ था बहराम शाह। बहराम शाह ने आदेश दिया, इस विद्रोह के बाद 1240 ईस्वी में दल चालीसा ने किसके कहने पे? बहराम शाह के कहने पर। किसके? बहराम शाह के कहने पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल में की। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल में की। रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कैथल में है। इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद जो गद्दी पर बैठा सिंहासन पर, बहराम शाह ने शासन किया 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद जो बैठा गद्दी पे, नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक बैठा। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को वजीर नियुक्त किया। किसे? बलबन को वजीर नियुक्त किया और बलबन को उल्लूम खां, कौन? उल्लूम खां की उपाधि दी। ग्यासुद्दीन बलबन, इसके बाद सिंहासन पर बैठा ग्यासुद्दीन बलबन और उल्लूम खां, इसकी क्या उपाधि? उल्लूम खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक ग्यासुद्दीन बलबन जानता था कि नसरुद्दीन के बाद गद्दी पर बैठा कौन? ग्यासुद्दीन बलबन। बलबन एक क्या था? वजीर। क्या था? वजीर। ये देखो, किसने नियुक्त किया था? नसरुद्दीन महमूद ने। बलबन जानता था कि दल चालीसा बहुत पावरफुल है, अगर हमने दल चालीसा का अंत नहीं किया तो दल चालीसा हमारा अंत कर देगा। तो ग्यासुद्दीन बलबन ने 1265 ईस्वी में दल चालीसा का अंत किया। क्या किया? अंत। बलबन ने दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति चलाई। कौन? लौह एवं रक्त की नीति। ध्यान देना, लौह एवं रक्त की नीति जर्मनी में, ध्यान देना, जर्मनी में लौह एवं रक्त की नीति बिस्मार्क ने चलाई थी। किसने? बिस्मार्क ने। इसी ने, कौन? बलबन ने सिजदा और पेबोस, जैसे बोलते हैं पारबोस, कौन? पारबोस प्रथा चलवाई। औरंगजेब ने सिजदा और पेबोस प्रथा को बंद करवाया। बलबन ने नवरोज त्योहारों को मनाने की शुरुआत की। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, फारसी भाषा में 9 वर्ष को ही नवरोज कहते हैं। इस प्रथा को अंत किसने किया? औरंगजेब ने। दोस्तों, समय का अभाव होने के कारण आप सभी के लिए वीडियो इस हिस्सा में बनाई जा रही है। अगर हम आपके लिए डायरेक्ट बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। आप 20 मिनट से बड़ी वीडियो देखते नहीं हैं, इतनी मेहनत करते हैं आप लोग,
ना तो कोई कमेंट करते हो, ना वीडियो देखते हो, पता नहीं अपनी दुनिया में मस्त हो। चाहे लड़का हो या लड़की हो, ध्यान दो आप सभी पढ़ाई पर। अगर आज पढ़ाई करोगे तो कल आराम रहेगा, आज पढ़ाई नहीं करोगे तो बस जिंदगी समझ लो कैसी कटनी है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर हम आपकी जीएस की क्लास में।